दोस्तों, क्या आपको पता है कि लंदन अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन लगभग 400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है? जब सोचकर देखें कि यह एक ऐसी अंधेरी और डरावनी जगह है जहां हजारों रहस्य छिपे हुए हैं। इस अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम का निर्माण 19वीं सदी में शुरू हो गया था और तब से लेकर अब तक ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो कहानियां मैं आपको बताने वाला हूं, वो बिल्कुल सच हैं, जिन्हें लोगों ने खुद अनुभव किया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। म्यूजियम स्टेशन, जो पहले सेंट्रल लाइन पर एक स्टॉप हुआ करता था, आजकल घोस्ट स्टेशन के नाम से जाना जाता है। अब घोस्ट स्टेशन का मतलब यह नहीं है कि वहां भूत हैं, बल्कि यह है कि इसे पैसेंजर्स के लिए बंद कर दिया गया है और अब मेंटेनेंस या स्टोरेज के काम आता है। इन स्टेशनों को अक्सर फिल्म शूट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह ब्रिटिश म्यूजियम से कनेक्ट करता था। अब रात को इस टनल से एक इजिप्शियन औरत का भूत स्टेशन पर आ जाता है। जिन लोगों ने देखा है वो कहते हैं कि वह औरत बिल्कुल एक प्रिंसेस जैसे कपड़े पहने और सिर पर ताज लगाए आती है। वह चिल्लाते हुए लोगों को डराती है। नॉबलस म्यूरे का एक गंभीर एक्सीडेंट हो गया था और उसके सर्वेंट्स की भी किसी न किसी तरह मौत हो गई। जिस किसी ने भी मम्मी के साथ संपर्क किया, उस पर सिर्फ बुरी किस्मत ही गिरी है। एक जर्नलिस्ट ने जब इस मम्मी की कहानी को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की, तो उसके परिवार पर बुरा असर पड़ा। यहां तक कि एक फोटोग्राफर ने मम्मी की फोटो खींचते समय अजीब और अलग चेहरे देखने की बात की है। जब इस मम्मी को ब्रिटिश म्यूजियम को डोनेट किया गया, तब भी इसकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं रही। स्टाफ मानते हैं कि आमिन रा की कहानी को साल 1935 की फिल्म बुलडॉग जैक ने लोकप्रिय बनाया, जिसमें एक सीक्रेट टनल ट्रेन स्टेशन और ब्रिटिश म्यूजियम को कनेक्ट करता है। फिल्म की रिलीज के साथ ही अजीब घटनाओं की रिपोर्ट्स आने लगी, लेकिन आज भी लोग हॉलबॉर्न स्टेशन पर जाने से डरते हैं। अंडरग्राउंड स्टेशन लंदन के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के हृदय में सिर्फ एक पुराना और व्यस्त स्टेशन नहीं है, बल्कि यह एक हॉन्टेड इतिहास भी रखता है। रहस्य यह है कि यह स्टेशन एक प्लेग पिट के ऊपर बना है, यानी महामारी से मरे लोगों की लाशों के सीधे ऊपर। यह कंफर्म है कि इसका नॉर्थ लाइन टिकट हॉल कभी सेंट मैरी वुलनॉट चर्च का तहखाना हुआ करता था। जब साल 1900 में यह स्टेशन बना था, उस वक्त यह एक एयर रेड शेल्टर के रूप में उपयोग होता था। उस बमबारी में लगभग 50 लोगों की मौत हो गई थी। बहुत से पैसेंजर्स और स्टाफ ने सैडनेस, होपलेसनेस और अनईज जैसी फीलिंग्स रिपोर्ट की हैं। अब हो सकता है कि यह बेहद पुरानी कहानी हो, लेकिन आज भी यह स्टेशन बेहद डिप्रेसिंग वाइब्स देता है। बैंक स्टेशन का सबसे फेमस घोस्ट है सैरा व्हाइटहेड, जिसे ब्लैक नन या ओल्ड लेडी ऑफ थ्रेड नीडल स्ट्रीट भी कहा जाता है। कहानी कहती है कि सैरा का भाई फिलिप, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में क्लर्क था, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना चाहता था। फिलिप ने पैसे उधार लिए और जुआ खेलने लगा, लेकिन वह हर चीज हारते हारते कर्ज में डूबता गया। अंत में उसे चेक की फ्रॉड करने के लिए पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। फिलिप ने अपनी बहन सैरा को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उनकी मौत के बाद, जो साल 1837 और 1842 के बीच हुई थी, उनके घोस्ट को बैंक ऑफ इंग्लैंड और अंडरग्राउंड स्टेशन में देखा गया। व्हाइटहेड अपने भाई को अब तक ढूंढ रही है। मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। साल 1972 में कोवेंट गार्डन अंडरग्राउंड स्टेशन पर एक युवा लिफ्ट ऑपरेटर के साथ कुछ अजीब हुआ। जब रात की आखिरी ट्रेन जा चुकी थी, वह रिवाजे खोलने के लिए चाबी लेने गया, लेकिन जब वापस आया तब वह आदमी गायब हो चुका था। उसने सोचा कि शायद वह प्लेटफॉर्म पर गया होगा लेट ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन वह आदमी उसे कहीं भी नहीं मिला। बाद में ऑपरेटर ने अपने फोटो विलियम टेरेस की देखी, जो सालों पहले मर चुका है। यह पहली बार नहीं था जब कोवेंट गार्डन स्टेशन पर विलियम टेरेस का भूत देखा गया। इससे वह इतना डर गए थे कि उन्होंने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट तक डाल दी थी।
विलियम टेरेस, जो साल 1847 में पैदा हुए एक मशहूर शेक्सपियरियन एक्टर थे जो अपनी चार्म और हीरोइज्म के लिए फेमस थे। वह अक्सर लंदन के वेस्ट एंड में अडेल्फी थिएटर में परफॉर्म करते थे जो कोवेंट गार्डन के पास था। लेकिन उनकी जिंदगी एक ट्रेजेडी में बदल गई जब उनके दोस्त और फेलो एक्टर रिचार्ड आर्चर प्रिंस ने उन पर अटैक कर दिया। 16 दिसंबर 1897 को प्रिंस ने एक स्टेज डोर के बाहर टेरेस का इंतजार किया और उन्हें चाकू से मार दिया। टेरेस अपने लवर जेसी मिलवाड़ के हाथों में मरते हुए कह गए, मैं वापस आऊंगा। अब पहले टेरेस का भूत एडल्फी थिएटर में देखा गया था। साल 1920 में जब अजीब घटनाओं और साइटिंग्स की रिपोर्ट आई थी, तब साल 1928 में एक युवा एक्ट्रेस ने अपने ड्रेसिंग रूम में एक अजीब ग्रीन मिस्ट देखी और अज्ञात हाथों ने उसे पकड़ा भी। बहुत से लोगों ने सोचा कि ये सब टेरेस के वापस आने के वादे से जुड़ा हुआ है। एडल्फी थिएटर में हॉन्ट करने के बाद ऐसा लगता है कि टेरेस ने कोवेंट गार्डन अंडरग्राउंड स्टेशन को अपना नया घर बना लिया, जहां पहले एक बेकरी थी जिसे तोड़कर स्टेशन बनाया गया था। 1972 में टेरेस का कोवेंट गार्डन में देखा जाना आखिरी रिपोर्ट है और कुछ लोग कहते हैं कि एरिया के ज्यादा बिजी होने से शायद भूत वहां से चला गया होगा। कुछ दूसरे लोग सोचते हैं कि शायद विलियम टेरेस की आत्मा वहां है और शायद इसलिए उसका भूत भी हमेशा के लिए गायब हो गया है। फेरिंगडन एरिया में जब स्टेशन बना भी नहीं था, तब यह एरिया बहुत खराब और क्रिमिनल से भरा हुआ होता था। एनी और उसकी मां की एक जोड़ी के साथ रहती थी जो हैट मेकिंग का काम करती थी, लेकिन ये दोनों उसे बहुत बुरा हाल करते थे, उसे मारते पीटते थे और कभी-कभी भूखा भी रखते थे। एक दिन एक ब्रूटल अटैक के बाद एनी की डेथ हो गई। दोनों मां बेटी की बदबू से परेशान होकर उन्होंने यह आइडिया छोड़ दिया और आखिर में एनी के बचे हुए बॉडी पार्ट्स को एक खुले गटर में डाल दिया, जहां बाद में फेरिंगडन स्टेशन बना। अब एनी की बॉडी तो मिल गई थी, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि लोग आज भी एनी नेलर के चीखने की आवाज सुनते हैं। कहते हैं कि अगर आप रात के वक्त प्लेटफॉर्म पर खड़े हों, तो आज भी एनी की चीखें आपको ट्रैक्स के बीच से सुनाई दे सकती हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बैटनल ग्रीन ट्यूब स्टेशन को एक एयर रेड शेल्टर के रूप में उपयोग किया जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरे अंडरग्राउंड स्टेशन का उपयोग होता था। जब भी एयर रेड सायरन बजते थे, हजारों लोग, ज्यादातर औरतें, बच्चे और बुजुर्ग स्टेशन में घुसने लगते थे। अब इस भीड़ के बीच में एक औरत थी जो अपने बच्चे और बैग का सामान ले जा रही थी। इस हादसे में 60 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। सरकार ने यह न्यूज 36 घंटे तक छुपाकर रखी ताकि गवर्नमेंट के प्रति लोगों का भरोसा न उठे। जब फाइनली यह रिपोर्ट हुई तो गलत न्यूज बताई गई कि इन डेथ्स का कारण एक डायरेक्ट बम हिट था। करीब 50 साल बाद यहां पर एक मेमोरियल स्टोन लगाया गया। यह डिजास्टर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश सिविलियन लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान था और लंदन अंडरग्राउंड पर अब तक का सबसे भयानक हादसा। एक स्टेशन कर्मचारी जो नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था, ने स्टेशन बंद होने के बाद और सब लोगों के जाने के बाद कुछ डरावना अनुभव किया। उसने बच्चों के रोने की आवाज सुनी। पहले उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अब वह हर बार स्टेशन पर जाने से पहले 10 बार सोचता है। लंदन अंडरग्राउंड स्टेशन सच में एक डरावनी जगह है, जहां शायद और भी कई रहस्य दफन हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, वरना वो पक्का भूतों का अड्डा बन जाती। अगली वीडियो देखने के लिए जरूर जाइए, जिसमें हमने बात की है चाइना में हुए एक बस इंसिडेंट के बारे में कि कैसे एक बस को 3 भूतों ने मिलकर पूरा गायब कर दिया। वह बस रातों रात गायब हो गई और लोगों को इतनी दूर इलाके में जाकर मिली जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता था। इस पूरी कहानी को सुनने के लिए इस वीडियो को जाकर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। मैं मिलता हूं।